नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। अध्ययन के सतत प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए हम आज प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे। शुक्ल जी का सुप्रसिद्ध निबंध क्रोध का यह अवतरण व्याख्या स्वरूप करते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने क्रोध पर चर्चा की थी। इसी निबंध की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगली व्याख्या सप्रसंग करते हैं। अवतरण है हमारा, क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना रहता है। जिस पर क्रोध किया जाता है वह यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना देता है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। एक की उग्र आकृति, दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है या नम्र होकर पूर्वकृत दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित क्रोध नामक निबंध से लिया गया है। इस निबंध में क्रोध मनोवेग के स्वरूप और उपयोग पर मनोवैज्ञानिक शिल्प पर प्रकाश डाला गया है। शुक्ल जी कहते हैं कि दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार अथवा परिज्ञान से क्रोध उत्पन्न होता है। कुछ कठिन क्लिष्ट शब्द आए हैं, उनका अर्थ पहले अपन कर लेते हैं। कठिन शब्द है तर्जन। तर्जन का अर्थ होता है मना करना। गर्जन का अर्थ होता है क्रोध में चिल्लाना। अनिष्ट का अर्थ होता है बुरा। निरत यानी रहित, पूर्वकृत पहले किए हुए हैं। आचार्य शुक्ल जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि क्रोधी क्रोध पात्र को क्षमा कर देता है। जब क्रोधी क्रोध के भाव से परिपूर्ण होकर बहुत जोर जोर से बोलता है और मारने की चेष्टाएं करता है, तब क्रोध पात्र को अपने भावी संकट की सूचना मिल जाती है और वह अत्यंत विनीत और विनम्र हो जाता है। क्रोध का उद्देश्य भी उसे विनम्र बना देने का रहता है। इस प्रकार कभी कभी क्रोधी का लक्ष्य क्रोध को सक्रिय रूप दिए बिना ही सिद्ध और संपन्न हो जाता है। क्रोधी एवं क्रोध पात्र दोनों ही क्रोध के भावी दुष्परिणामों से बच जाते हैं। क्रोध का सक्रिय रूप मारपीट, खून खराबा और अन्य शारीरिक क्षति के रूप में प्रकट होता है। क्रोधी अपने क्रोध को व्यावहारिक एवं क्रियान्वित रूप देते समय क्रोध पात्र को पीड़ा, हानि, चोट इत्यादि पहुंचाता है, जिससे क्रोध पात्र को अत्यंत दुख होता है और क्रोधी को शांति भंग करने वाला अथवा दूसरे को चोट पहुंचाने वाला, हानि पहुंचाने वाला घोषित करके दंड दिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि सक्रिय क्रोध में क्रोधी और क्रोध पात्र दोनों ही को हानि है और दुख पहुंचता है। इसलिए एक की क्रोध भावना से परिपूर्ण उग्र और भयानक मुख मुद्रा को देखकर दूसरा व्यक्ति अनिष्ट और दुखदायक व्यवहार से विरत होकर विनम्र और अत्यंत साधु हो जाता है और अपने पहले किए हुए दुष्कृत्यों, बुरे कार्यों, दुर्व्यवहारों, बुरा व्यवहार किया गया इत्यादि के लिए क्षमा चाहता है। इस भांति क्रोध के बाहरी रूप से ही कार्य सिद्ध हो जाता है। क्रोध के द्वारा
क्रोध पात्र के गर्व, अहंकार और अभिमान को चूर्ण कर उसे विनीत एवं अत्यंत विनम्र बना देता है। विशेष टिप्पणी में हमें लिखना है कि इस निबंध में क्रोध की उग्र चेष्टाओं का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर क्या पड़ता है, इसकी विश्लेषणात्मक शैली में उदाहरण सहित विवेचना की गई है। भाषा में कसावट है और अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता देखने योग्य है। धन्यवाद।